महागठबंधन की चौथी बैठक आज तेजस्वी के आवास पर होगी। बैठक में गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होने की उम्मीद है, जिसको लेकर खींचतान भी जारी है। लेफ्ट गठबंधन की प्रमुख पार्टी माले ने 45 सीटों पर दावेदारी की है, तो वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर दावेदारी की है। कांग्रेस इस बार खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बताकर 70 से अधिक सीटों पर दावा कर रही है। महागठबंधन की सभी पार्टियां इस बार ज्यादा सीटें चाहती है। वीआईपी और लेफ्ट पार्टियां जहां अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर दे रही है, वहीं कांग्रेस भी खुद को बड़े खिलाड़ी के रूप में पेश कर रही है। सीटों की सीमित संख्या के कारण तेजस्वी यादव को सभी दलों को साथ लेकर एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करना होगा जिससे कोई नाराज ना हो। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राजीव, आज जो बैठक होने वाली है महागठबंधन की, यह चौथी बैठक और काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में सीट शेयरिंग पर भी बात हो सकती है, जो फॉर्मूले पर सीट बटेंगे उस पर भी बात हो सकती है। क्या है पूरी जानकारी? जी देखिए, मुख्य मुद्दा सीट बंटवारा का ही है। जिस तरह से मुकेश सहनी 50 सीट मांग रहे हैं, उसी तरह माले ने भी अपना मुंह खोल दिया है 45 सीटों को लेकर के। पहले जहां महागठबंधन में 5 दल हुआ करते थे, 2 दल बढ़ने से 7 दल हो गए। 2 दल वो बढ़े हैं, जैसे वीआईपी मुकेश सहनी इस बार महागठबंधन के साथ हुए हैं। वहीं रालोजपा यानी कि पशुपति पारस भी इस बार महागठबंधन नहीं है, तो इनको भी एडजस्ट करना है। लेकिन वीआईपी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि उसे 50 से 55 सीट चाहिए और उप मुख्यमंत्री पद भी चाहिए। और आज की जो बैठक है काफ़ी अहम है सीट बंटवारों को लेकर के। जिस तरह से भाकपा माले ने पिछली बार 19 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे और 12 सीट माने 12 विधायक उनके जीत करके आए थे माले के। लेकिन इस बार ये जो है भाकपा माले जो है 45 सीटों का दावा कर रही है। कांग्रेस भी पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन इस बार वो 70 से ज़्यादा सीट मांग रही है। लेकिन जो बात सामने आ रही है उसमें 50 के आसपास कांग्रेस को सीट देने की बात हो रही है। जहां 144 सीटों पर पिछली बार राजद चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार उसके सामने विकट स्थिति ये है कि अपने सहयोगियों को सीट बांटने के बाद जिस तरह से उनकी मांग है, उतने सीट बांटने के पास उसके पास मात्र 68 सीट बचते हैं। तो 68 सीट पर किसी भी हालत में राजद चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज की जो बैठक है, महागठबंधन की बैठक है, तेजस्वी यादव के सरकारी आवास एक पोलो रोड में है ये आज की बैठक। तो यहाँ एक बात सामने आ रही है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं तेजस्वी यादव, हालांकि अभी सीएम चेहरा तेजस्वी यादव नहीं स्पष्ट किए गए हैं महागठबंधन की तरफ से, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि वो सीट बंटवारा कैसे करे, कौन सा फॉर्मूला लागू करें कि महागठबंधन के सभी दल संतुष्ट हो जाए। हालांकि सभी दलों की जो स्थिति है और जो डिमांड है उसके अनुसार ऐसा लगता नहीं है कि इतना आसानी से इनमें सीट बंटवारा हो पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं तेजस्वी यादव, उनके सामने सबसे बड़ी विकट स्थिति है कि सभी अपने सहयोगी दलों को साधने की। रह गई बात की कांग्रेस, तो कांग्रेस ने इसी दबाव के चलते उनको अभी तक सीएम चेहरा नहीं बनाया है तेजस्वी यादव को। उनको है कि 70 सीटों पर हम चुनाव लड़े थे पिछली बार, इस बार भी 70 से कम हम नहीं लड़ेंगे। और उनका एक और दावा है कि कांग्रेस का कहना है कि पिछली बार आपने 70 सीटों में 29 सीटें ऐसी दी थी जहां हमारा माने कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं था, और वहां पे आपने जबरदस्ती हमें वो सीट 29 सीट थोप दी थी। लेकिन इस बार जो 70 सीटें आप देंगे तो दोनों लोग, चाहे सहयोगी दल, सभी लोग बैठ करके तय करेंगे कि जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत है उन्हीं सीटों को दिया जाए। तो कहा जा सकता है कि इतना आसान नहीं है महागठबंधन का ये बैठक का फलाफल निकलना, क्योंकि फलाफल निकलने की स्थिति अभी नज़र नहीं आती है। और जिस तरह से ये सहयोगी दल हैं और जिस तरह से उनकी बयानबाजी शुरू है, उस हिसाब से महागठबंधन में रार की स्थिति है। और इस रार की स्थिति से निकलने में तेजस्वी यादव को नाक को चने चबाने होंगे। तान्या।
जी बिल्कुल राजीव, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो सीट शेयरिंग का मामला है, पिछली बार जब राजद ने भी काफ़ी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, साथ ही साथ अगर कांग्रेस की बात करें तो 70 सीटें मिली थी और इस बार कांग्रेस ज़्यादा की अपेक्षा रखता है। तो साफ तौर पर देखने की बात है कि अगर पार्टियां बढ़ी हैं और ऐसे में अगर सीट बढ़ेगी तो सबसे बड़ा नुकसान राजद को होगा और राजद को कम सीटें मिलेंगी। जी देखिए, यही मैंने अभी आपको बात बताई और हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी है कि पिछली बार 144 सीटों पर राजद चुनाव लड़ी थी और 75 सीट जीती थी। सबसे ज़्यादा अगर जीत की स्ट्राइक थी तो वो राजद की थी। 70 सीट पे कांग्रेस लड़ी थी और जीती थी 19 सीटें। 19 सीटों पर भाकपा माले लड़ी थी और जीती थी 12 सीटें। इस बार मुकेश सहनी और पशुपति पारस भी साथ में आ गए हैं। चूंकि वाम दल में लेफ्ट में भाकपा माले है, माकपा है, भाकपा है, तो ये सब मिला करके कुल 7 दल होते हैं। पिछली बार 5 दल ही महागठबंधन में थे, लेकिन इस बार 2 दल बढ़ गए हैं। तो वो एक उनको एडजस्ट करना इतना आसान नहीं है भाजपा के राजद के लिए। चूंकि राजद के सामने विकट स्थिति है, अगर एडजस्ट करती है तो राजद का जो 144 सीट पिछली बार चुनाव लड़ा था उसमें कमी आएगी। और राजद यह कभी भी नहीं चाहेगी कि, चूंकि राजद का एक मंशा है कि अगर हम लोग अपने बल पर 100 सीट जीतते हैं तो हम सरकार आराम से बना सकते हैं और सहयोगी दल के साथ मिलकर के बना सकते हैं और उसमें राजद की भूमिका बड़ी होगी और राजद अपने अपने आधार पर सरकार चलाएगी। लेकिन जो ही 100 से कम सीटें आएंगी राजद कमजोर होगी और राजद नहीं चाहती है कि हम कमजोर हों। इसलिए उसका मानना है कि हम लोग इस बार 145 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यह फॉर्मूला किस तरह का होगा अभी आने वाले समय में पता चल पाएगा। क्योंकि अगर राजद 145 सीटों पर लड़ रही है तो उसको एडजस्ट करना होगा कांग्रेस को, यानी कि 70 सीट पिछली बार दिए थे तो उसे 50 सीट के आसपास देना होगा। वहीं जिस तरह से भाकपा माले अपना डिमांड 45 सीटों का उन्होंने कह दिया है, दीपंकर भट्टाचार्य का एक बयान आया है कि हम 45 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 45 सीटों का उन्होंने डिमांड किया है। तो आप सोच लीजिए अगर 45 उधर चला जाएगा तो फिर राजद का जो 144 का 145 का जो सपना है चुनाव लड़ने का वो खंडित हो जाएगा, यानी कि उनको कम सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। तो कहा जा सकता है कि ये जो दाव पेच का खेल अभी महागठबंधन में चल रहा है, एनडीए तो अपने शांति से है, उसने तो पहले से ही तय कर रखा है कि हमने अपने सहयोगियों को कितनी सीट देनी है और किस रूप में देनी है, कौन सी सीट देनी है, यहाँ तक एनडीए की तैयारी है। लेकिन महागठबंधन की तैयारी अभी तो सीटों को लेकर है ही नहीं कि कौन सीट पर कौन लड़ेगा। ये इस चीज़ की तैयारी चल रही है, इस चीज़ की लड़ाई चल रही है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पा लें महागठबंधन में। इसको लेकर के चारों तरफ से बवाल मचा हुआ है और सभी अपने अपने स्तर से यह दिखाने की कोशिश करने में लग गए हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत दी जाए। कांग्रेस भी उसी फॉर्मूले के तहत राजद पर दबाव बनाए हुई है और इसी दबाव के चलते ही कांग्रेस ने अभी तक जो नेता होते हैं, सीएम चेहरा होगा महागठबंधन का, तेजस्वी यादव को नहीं घोषित किया है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अभी भी महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देखिए मुकेश सहनी ने भी एक बात और कह दी है बढ़ करके कि अगर मुझे 50 सीटों से कम मिलेगा और उप मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलेगा तो हमारे सामने विकल्प खुले हुए हैं। दूसरे रूप में मुकेश सहनी ने यहाँ तक बोल दिया है कि अगर निषाद को SC ST कोटे में ले जाती है केंद्र सरकार, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार या नीतीश कुमार की सरकार, तो उस स्थिति में हम एनडीए के साथ चले जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि अभी महागठबंधन का जो कुनबा है वो अभी सशक्त नहीं है, एकजुट नहीं है और सभी अपने अपने ज्यादा से सीट साधने में लगे हुए हैं। तान्या, चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बताते चले कि आज महागठबंधन की बैठक तो है, लेकिन बैठक में सीट शेयरिंग पर किस तरीके से चर्चा होगी वो देखने की बात होगी। फिलहाल बढ़ते आगे, जहां